ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्वाहं त्रिलोचनां पाशां कुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, निरोग होंगे। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही सुलभ और कारगर प्रयोग बताने जा रहा हूँ। पति पत्नी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं और जब दोनों पहिए बराबर चलते हैं तो जीवन की गाड़ी भी अपना रास्ता सही ढंग से तय करती है। अधिकांश दाम्पत्य जीवन में देखा गया है कि या तो पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। बात बात पर भड़क जाना, क्रोधित हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, बात का सही ढंग से जवाब नहीं देना, सीधा बोलने पर उल्टा जवाब देना, इस तरह की समस्याएं आम परिवारों के अंदर देखी जा सकती है। और इससे होता यह है कि अगर पति गुस्सैल प्रवृत्ति का है या पत्नी क्रोध में ज़्यादा जलती रहती है तो पारिवारिक जीवन वो सुखमय नहीं होता, बल्कि परिवार में तनाव सा हमेशा उत्पन्न रहता है और वो तनाव आपकी खुशियों को खा जाता है, आपकी खुशियों को डस लेता है। इंसान चैन नहीं पाता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। ये एक बहुत बड़ी बीमारी इसको कहा जा सकता है जो हर जगह देखने को मिलती है, हर परिवार में देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसे परिवार है जहाँ पति पत्नी के बीच में आपसी मधुर रिश्ते रहते हैं, आपसी मधुर संबंध रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि या तो पति बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है या पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सैल होती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन को हम हंसमुख कैसे बना सकते हैं? पति बाहर जाता है सुबह अपने काम धंधे पर या नौकरी करने या फिर कोई व्यापार करने के लिए, और जब शाम को घर आता है तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। पत्नी सही ढंग से बात करती है लेकिन दिन भर की परेशानियों से पति जो है वो झुंझलाता हुआ रहता है और उस झुंझलाहट को वो अपने घर में अपने पत्नी के सम्मुख निकालता है और परिणाम स्वरूप वो समय जो है जो प्रेम और प्यार में व्यतीत होना चाहिए उसकी जगह वो समय पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी दुखदायी स्थिति है। हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत कुछ समय हम इस धरती पर जीते हैं और अगर पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, आपसी सद्भाव नहीं है, मधुर वचनों का आदान प्रदान नहीं है तो फिर इस ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यही प्रयोग मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये प्रयोग बहुत कारगर है, बहुत सटीक है और इस प्रयोग को कई लोगों ने आजमाया है और उनको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, ये एक साधारण सा टोटका है जो आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होने वाली बात भी नहीं है। बहुत सरल प्रयोग मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप इस प्रयोग को करें। यदि आपका पति हरदम गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो आप इस प्रयोग को कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपका ये प्रयोग सफल होगा और आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपको करना क्या है कि जब किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को, शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार जब आता है तो उस रविवार से आपको ये शुरू करना है। तो रविवार के दिन रात्रि को जब आपका पति गहरी नींद में हो तो एक नारियल, 7 गोमती चक्र और थोड़ा सा गुड़ लेकर इन तीनों सामग्रियों को एक पीले कपड़े में बांध लें और इस पोटली को अपने पति के ऊपर सिर से लेकर पांव तक 7 बार उतार कर रख लें और सुबह दूसरे दिन यानी सोमवार को बहते हुए पानी में डाल दें।
याद रहे, जब आप पानी में डालने के लिए इसको जाएं तो आप न तो पीछे मुड़कर देखें जाते समय, न आते समय पीछे मुड़कर देखें, और न ही किसी से कोई वार्तालाप करें। और इस पोटली को बहते हुए पानी में डालकर आप चुपचाप घर आ जाएं। इस तरह से आप 3 रविवार को करें, बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। रविवार, फिर उसके बाद अगला रविवार, और फिर उसके बाद अगला रविवार, 3 रविवार आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग से आपके पति का गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, आपसे मधुरता से बात करेगा, प्रेम से बात करेगा, और आपकी जो समस्या है वो समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रयोग को आप करके देखिए। और इसके साथ ही रोज़ाना सुबह स्नान करके और सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दें। ये काम भी आप साथ साथ करें, और सूर्य को अर्घ्य देने का काम तो आप निरंतर करते रहें, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो हमारी हर तरह से रक्षा करने वाले होते हैं। तो इस प्रयोग को आप कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरे ये प्रयोग अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल पर जो मैं आपको बताता रहता हूँ, और आगे भी मैं विभिन्न प्रकार के प्रयोग बताऊँगा, बहुत सारी अलौकिक साधनाएं मैं आपको बताऊँगा। जो साधनाएं करना चाहते हैं हमारे साथी, उनके लिए मैं एक से एक बेहतरीन साधनाएं बताऊँगा, और उन साधनाओं को करके वो अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रयोग को आप कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों में परिजनों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, और ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें।